नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सहायक अध्यापक उच्च शिक्षा विभाग में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 1384 पदों के लिए, उसकी आगामी जो एग्जाम्स होने हैं विषयवार उसकी विषय सूची आ चुकी है। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि जो परीक्षा होती है उसमें जो जीके का पोर्शन होता है, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ स्पेशल का जो पार्ट होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक पुराना पेपर जो है डाउनलोड किया है जिसकी परीक्षा 28 सितंबर 2016 को हुई थी। ये विज्ञप्ति जो है 2014 में निकली हुई थी। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न छत्तीसगढ़ विशेषांक से पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो देख लेते हैं भाई ये पेपर। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ है उसमें है कि कूट मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इस तरफ परगना व्यवस्था के अधिकारी दिए हुए हैं और इस तरफ दायित्व दिया हुआ है। तो परगना व्यवस्था के जो अधिकारी हैं उसमें कमा विस्दार, फडणवीस, गौंटिया, बड़कर, और इनका उत्तरदायित्व सामने दिए हुए हैं। परगने के आय व्यय के प्रभारी, परगने के प्रशासन का प्रमुख, परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देने वाला और गांव का प्रमुख। तो अब इसमें उत्तर आपको मैच करना है कि एक अब 3 से जुड़ेगा, एक का 2 से या 1 से, जो भी कुछ हो। तो आपको बताते चलें कि जो है जो कमा विस्तार होता है वो परगने के प्रशासन का प्रमुख होता है, ठीक है। इसी तरह से जो है फडणवीस जो होता है वो परगने के आय और व्यय का प्राधिकारी होता है या प्रभारी होता है। गौंटिया जो है वो जो है गांव का प्रमुख होता है, और जो बड़कर है वो जो है परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता है। तो इस प्रकार से अगर हम सभी को एक दूसरे से मिलाते हैं तो ए को मिलाएंगे 2 से, फिर उसके बाद बी को 1 से, सी को यहाँ पर 4 से, और डी को यहाँ पर मिलाएंगे आप जो है 3 से, ठीक है। तो ये आपका उत्तर सही हो गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पढ़िए। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संभल जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला जो है बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले में से बनाया गया। तो इन तीनों में कौन सही है? सही उत्तर पकड़ना है। तो ये तीनों सही हैं। आपको याद रखना है कि प्रारंभ में जब छत्तीसगढ़ संभाग बना था उसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। उसके बाद 1905 में संबलपुर को जो है बंगाल प्रांत को दे दिया गया, और 1905 में ही दुर्ग जो है एक नया जिला बनाया गया रायपुर जिले से, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके उत्तर सही हैं, तीनों वाक्य सही, इसलिए उत्तर नंबर 1 सही है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन से थे? तो वो आपको याद रखना है, वामन राव लाखे। ये प्रश्न इसके पहले भी पूछा जा चुका है। इसके पहले मतलब कि जो मई में परीक्षा हुई थी उसमें भी जीएस के रूप में यही प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं उनको बिल्कुल आपको रट लेना है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया? तो विकल्प दिए हुए हैं, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवदास डागा, ठाकुर छेदीलाल। तो उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने जो 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन थे उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। नंबर 1। नंबर 2, पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अप्रैल को रायपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया। नंबर 3, उसकी गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को हड़ताल हुई। तो इसमें से केवल एक विकल्प सही है और सभी जो है गलत हैं। तो छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया गया है, जबकि इसके नीचे वाले जो 2 और 3 विकल्प हैं वो गलत हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है माह और वर्ष,
और सूची 2 में दिया हुआ है जंगल सत्याग्रह के स्थान। तो जून 1930, जुलाई 1930, अगस्त 1930 और सितंबर 1930। और जो सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह हुआ उनके स्थान हैं तामोरा, रुद्री नवागांव, गट्टा सिल्ली और मोहमना। तो आपको इनको मैच कराना है, तो आपको बताते चलें कि जो जून जो है 1930 में हुआ था जंगल सत्याग्रह, वो गट्टा सिल्ली में हुआ था। इसी तरह से जो जुलाई 1930 में हुआ था वो मोहबना में हुआ था। अगस्त 1930 में जो हुआ था रुद्री नवागांव में हुआ था। और जो है सितंबर 1930 में जो हुआ था वो तमोरा गांव में हुआ था। तो अगर सूची मिलाते हैं तो जो इसका विकल्प नंबर 3 है वो सही होता है। ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न है कि जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्न में से कौन सा विभाग दिया गया। तो 1937 में जो गठित हुआ था प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल, उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा जो है विभाग दिया गया था। तो विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आप 4 विकल्प दिए हुए हैं श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, नारायण राव गनो दवावले और विशंभर लाल पटेल। तो उत्तर में इसमें से केवल एक लोग ने भाग नहीं लिया था, उनका नाम है नारायण राव गनो दवाले। तो 3 लोगों ने भाग लिया था, कौन कौन से हैं, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंभर लाल पटेल, मतलब 1, 2 और 4। ठीक है। तो विकल्प नंबर ये 3 सही है। अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है। तो ये जो चोटी है वो है समरी पार्ट में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है। तो 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जो जिला है वो है बलरामपुर। ठीक है। ये विकल्प नंबर 3 है। अगला जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये है उत्तर दांतेवाड़ा। इन 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में जो है सबसे ज्यादा है दांतेवाड़ा में, और जो 3 विकल्प हैं नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की जो संख्या है वो है 16। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो है जिला है धमतरी। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या है 6। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से 2 कथन गलत हैं और केवल जो है कथन नंबर 2 सही है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो है धमतरी। ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ये 4 सही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला लगता है। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा, मतलब छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। तो वो है बलरामपुर। ठीक है। अब देखते हैं अगला कि निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें रायगढ़, कवर्धा, कोरबा और बैकुंठपुर। तो बैकुंठपुर जो है वो जो है कर्क रेखा के सबसे अधिक पास में स्थित है, नजदीक स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का जो है स्थानीय नाम क्या है। तो उसे कहते हैं मटासी। समझ रहे हैं। तो जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में उसको कहते हैं मटासी। तो आपको ये याद रखना कि इन प्रश्नों को आपको रटना है, याद करना है। समझ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है। आर्कियन, कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यन। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे कम शैल का विस्तार है वो है विंध्यन नगर में पाई जाती है। ठीक है। अब जो है लेटेराइट कहाँ मिलती है। रायगढ़ जसपुर में, बिलासपुर कोरबा, सूरजपुर सरगुजा, कोरिया बलरामपुर। तो आपको याद रखना है कि जो लेटेराइट मिलती है वो रायगढ़ और जसपुर में मिलती है। अब जो है अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई। तो जो केलो परियोजना है वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में निर्मित की गई। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है कि किस नदी में मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई। तो नदी का नाम है हसदेव। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 और 15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत कितने प्रतिशत वन का योगदान था? तो वो था 3.14%। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम निम्न वर्ष में किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है वो 2001 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो बिलासपुर में राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट जो है वो 2001 में स्थापित किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कि वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ के कितने सागौन का रोपण किया गया? तो ये संख्या दी हुई है कि जो है कुल जो रोपित किए गए थे वो थे 79,11,150 सागौन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे? पहला है सरपंच और पंच, दूसरा है अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य। तो जो लोक सेवक होते हैं वो सरपंच भी होते हैं, पंच भी होते हैं, अध्यक्ष एवं जनपद जो पंचायत होता है उसके सदस्य भी होते हैं, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। अर्थात सभी जो है ए बी सी सभी सही है। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? पहला है जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है, समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति सभापति होता है। ठीक है, तो इसमें से जो कहे केवल जो 6 विकल्प दिए हुए हैं उनमें से केवल 3 कथन सही हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? पहला कि जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जो दूसरा कथन है जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म कमेटी होती है और समिति होती है, और उसके बाद जो है आपकी जो है समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। तो ये 3 जो है कथन जो है सही हैं और नीचे वाले जो तीनों कथन हैं वो गलत हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये उत्तर सही है। उसके बाद जो है जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका में होता है? तो जब वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जब वह अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती है, जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है, जब वह विगमित व्यक्ति के रूप में कार्य करती है, निगमित व्यक्ति के रूप में कार्य करती है, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो जिला पंचायत जो है जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है तो राज्य सरकार के एक अभिकर्ता मतलब कि एजेंट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो ये करता है राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जो स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन होता है वो करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को दी गई हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है, जिला जो कलेक्टर होता है कलेक्टर की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो जिला न्यायाधीश को दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में कि इसका सृजन 1789 में हुआ, इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, इसका सृजन जो है 1799 में हुआ, इसका सृजन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तो इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो आपको याद रखना है कि बी और सी सही है। इसका सृजन जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1799 में। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न आ रहा है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गण पूर्ति है? तो राज्य विधानसभा की जो सदन की बैठक होना है उसके लिए क्या है, 10 सदस्य या सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो वो जरूरी है, तभी बैठक होती है। ठीक है, 10 सदस्य हो या सदस्य की कुल संख्या का जो है 10वां भाग हो। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में
15 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले गए? तो उत्तर है 89,90,000 खाते। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो अगली खबर है। तो अगली खबर आ रही कि छत्तीसगढ़, अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में जीडीपी में स्थिर मूल्य पर 2015-16 में जो आर्थिक वृद्धि दर जो अनुमानित की गई वो है 7.07%। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 2011-12 में से लेकर के 2015-16 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है? तो वह है परिवहन एवं संचार का, मतलब टर्शियरी एक्टिविटीज का जो है योगदान बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2015-16 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? तो ये है 16.85%। अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 एवं 15 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर कितना रहा है? तो ये रहा है 7.51%। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोसा जो है उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है जो है क्या, चांपा, जांजगीर एवं रायगढ़। ये कोसा उत्पादक क्या होता है? तो आगे देख लेते हैं अगला कि छत्तीसगढ़ राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित हैं? तो कुल जो है 16 ऐसे हैं जो हैं ग्राम पंचायत हैं जो विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी सिंचाई योजना राजनांदगांव जिले में नहीं है? घुमरिया नाला बैराज, मोंगरा बैराज, समोदा बैराज, सूखा नाला बैराज, अन्य में विकल्पों में से कोई नहीं। तो ये है समोदा बैराज। अगला प्रश्न है कि दलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस पर पुनर्विचार के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, ये उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो अगला जो है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? कन्या शिक्षा से, शिशु स्वास्थ्य से, रसोई गैस एलपीजी से, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अन्य से। तो क्या है इसमें? रसोई गैस एलपीजी से। अगला प्रश्न है कि हमर छत्तीसगढ़ योजना किस तारीख को प्रारंभ हुई? तो इसमें दिया हुआ कि अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, ये विकल्प दिए हुए थे उनमें से कोई नहीं था। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि सरस्वती सायकाल योजना के अंतर्गत सायकाल वितरण, अब यहाँ पे साइकिल नहीं साइकिल होगा। ठीक है, साइकिल वितरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? तो वो जो है सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत जो है निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, तो अगला है कि पहले लाइवलीहुड कॉलेज का प्रारंभ जो है कब किया गया? अक्टूबर 2012, अक्टूबर 13, अक्टूबर 14, अक्टूबर 15। तो अक्टूबर 12 में जो है इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये है श्री GR राणा, उस समय जो थे। ठीक है, यह पेपर हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सा जनजाति फेमस है? वो है मुरिया जनजाति। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? वो पहनते हैं गले में। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। अब काफी ज्यादा जो है लोकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो अगला जो है कि देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? चंदा रौताइन, दसमत, नगेसर कहना। तो ये तीनों जो है देवार गीत के कथानक में जो है सम्मिलित हैं। अगला जो है कि कर्मा नृत्य निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं करती है? उरांव, मुंडा, कमार, अबुझ माड़िया। तो अबुझ माड़िया जो है जनजाति ऐसी है जो कर्मा नृत्य नहीं करती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो श्यामा स्वप्न जो उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न है कि बस्तर में लक्ष्मी जगार में कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो
तो वो है धनकुल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो भी आपने अभी तक प्रश्न देखे, 50 प्रश्न देखे, 50 प्रश्न 100 अंकों के हैं। ये सभी प्रश्न उसमें से अधिकांशता है कि जो काफ़ी जब आप डीपली पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ स्पेशल जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में, तभी आपको आ पाएगा। तो इन प्रश्नों से केवल एक आइडिया लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जनजातियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कुछ जो है भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जो भूगोल विषय है, भूगोल विषय से किस प्रकार के प्रश्न 2014 वाली विज्ञप्ति में पूछे गए थे, मतलब जिनका एग्जाम 2016 में हुआ था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।